नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने कुछ खेती की प्रणाली के बारे में बताया, क्योंकि हमारा अभी पार्ट चल रहा है खेती की प्रणाली। तो जितनी भी खेती की प्रणाली है जो कृषि के अंतर्गत आती है और उनको हम कवर कर रहे हैं। खेती का प्रणाली की जैसे तात्पर्य होता है, मैं आपको बता दूं कि ये भी खेती का ही प्रकार है, लेकिन ये व्यावसायिक रूप से छोटे छोटे भूभागों पर कुछ भारत के विशेष क्षेत्रों पर ये खेती की जाती है। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, ताकि आपको खेती एवं खेती के प्रणाली एवं पीएटी से सिलेबस से संबंधित पूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में खेती की कुछ प्रणालियां जो अभी बची हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग से तात्पर्य है जैसे बहुफसलीय खेती। बहुफसली खेती के अंतर्गत यानी कि ये इस प्रकार की पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में एक ही स्थान पर अधिक से अधिक फसलों को एक साथ लेना, इस प्रकार की ये पद्धति है। जैसे बहुफसली फसलोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कई फसलों को अल्पकालिक अनुक्रम में उसी खेत पर उगाया जाता है, और इस फसलों के जीवन काल के बीच में अंतरासस्यन लेने से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है ऐसी फसलों को उगाना जो कम समय में तैयार हो और कम लागत लगे और अधिक उत्पादन मिले। तो इस प्रकार की खेती की प्रणाली में फसलों को लेना बहुफसलीय सस्यन कहलाता है। अब मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ। बहुफसलीय सस्यन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिदिन प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन वृद्धि के साथ संपूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना होता है। तो ये इस प्रकार की होती है बहुफसली सस्यन, जो कि हमारे भारत के कुछ राज्यों में और विदेशों में ये खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन अब हमारे देश में भी इस खेती का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे भारत कृषि भी मॉडर्न कृषि का आधार ले रही है और व्यावसायिक खेती की ओर हम भी बढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं बहुफसली सस्यन के अंतर्गत। जैसे मैं पहली विधि की बात करूं जो सब इसी के अंतर्गत आती है, ये खेती की प्रणाली नहीं है, ये बहुफसलीय प्रणाली की ही छोटी छोटी विधियां हैं जो इसके अंतर्गत की जाती है। जैसे मैं अंतरा सस्यन की बात करूं, इंटर क्रॉपिंग जैसे आपको पता ही होगा। इंटर क्रॉपिंग से आशय ये है कि एक ही खेत में एक ही समय में एक ही क्षेत्रफल में फसलों को एक साथ उगाना, लेकिन पंक्तिबद्ध उगाना। जैसे गेहूं के साथ मस्टर्ड उगाना। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम गेहूं की 9 पंक्ति लेते हैं और मस्टर्ड की 1 पंक्ति लेते हैं और ऐसे क्रम से उगाते हैं, जिससे कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता ना हो और बराबर मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। इसी प्रकार जैसे आपने सुना होगा सिटीरिया इटलिका के साथ में हम उगाते हैं रेड ग्राम यानी तोर होता है। तो सिटीरिया इटलिका की जो है 5 पंक्ति रखते हैं और रेड ग्राम की 1 पंक्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से रेड ग्राम से जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो सिटीरिया इटलिका को मिल जाती है और भूमि में कार्बन पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। तो इस प्रकार की होती है अंतरा सस्यन। तो अंतरा सस्यन खेती करने का उद्देश्य ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य 2 फसलों के रिक्त स्थानों को अधिक फसलों उत्पादन हेतु उपयोग में लाना। यानी कि जो हम बहुवर्षीय फसल लेते हैं उनके बीच में जो स्थान बचता है, तो उसमें जैसे हम रेड ग्राम की बुआई करते हैं तो उसमें पंक्ति की दूरी काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो क्यों ना हम बीज की जगह जो है दूसरी फसल लगाकर उसका उपयोग कर लें कम अवधि वाली। जैसे कुछ साग वाली सब्जी जैसे पालक है, मेथी, ऐसी फसलों को उगाकर उसे बेच दें। जब वो फसलें बड़ी हो जाती है फिर इसके बाद में उसका जीवन चक्र के लिए रेड ग्राम के लिए वो पर्याप्त होती है। तो दोस्तों, ये तो अंतरा सस्यन के मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी बताया। अब इसके बाद में बहुफसली सस्यन के दूसरे नंबर में आती सतत सस्यन। सस्यन यानी सीक्वेंस या सीक्वेंटल क्रॉपिंग। सतत जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सतत यानी लगातार, यानी कि सतत या लगातार। किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना सतत सस्यन कहलाता है। ऐसे सस्यन में पहले फसलों की कटाई से पहले ही दूसरी फसलें बो दी जाती है। तो इस प्रकार की जो
फसलें हैं, ये इसका क्षेत्रफल अब हमारे भारत में बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन अधिक से अधिक हमें करना होगा ताकि जनसंख्या के खाद्य पदार्थ की पूर्ति हो सके। तो जैसे मैं इसका आपको उदाहरण बताता हूँ सतत सस्यन का। जैसे मक्का के हम भुट्टे तोड़ने के बाद हम तुरंत जो है उसमें आलू को लगाना, तथा आलू को खोदकर उसमें तुरंत आलू को जैसा ही खोदे हमने उसके बाद में तुरंत हम मिर्ची की खेती कर देते हैं। तो इस प्रकार सतत मतलब कम गैप पर एक फसल से दूसरे फसल के करने के बाद दूसरी फसल को बो दी जाती है, जिससे कि फसल चक्र में जो समय अवधि एक बनी रहे। इसके बाद में आपको अनुपद सस्यन के बारे में बात करेंगे, जो बहुफसलीय की तीसरी विधि है। अनुपद सस्यन जैसे आपने सुना होगा रिले क्रॉपिंग से तात्पर्य जो है, जैसे बॉन्स ने दिया था, ये डॉक्टर बॉन्स ने दिया था रिले क्रॉपिंग। और ये क्रॉपिंग जो है सबसे पहले भारत में ये उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों के लिए उन्होंने बताया था, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पानी की कमी है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए उन्होंने बताया कि एक बार आप भैया ज़्यादा पानी वाली फसलें ले लो और एक बार आप कम पानी वाली फसलें लो। तो इस प्रणाली में ऐसी फसलें उगाए जाते हैं। जैसे अनुपद सस्यन की अवधारणा रिले दौड़ से है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि रिले दौड़ में 4 धावक अपने हाथ में झंडा लेकर दौड़ते हैं। तो झंडे लेकर दौड़ते हैं तो पहला धावक अपने दौड़ के अंतिम चरण से पहले ही दूसरे धावक को, तथा दूसरा तीसरे धावक को, और तीसरा धावक चौथे धावक को अपना झंडा दे देता है। अनुपद सस्यन में झंडे का स्थान खेत लेते हैं तथा धावक का स्थान फसल लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसलें इसमें बो दी जाती है। ऐसा ही फसल चक्र का क्रम चलते रहता है। अब जैसे मैं इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ग्रोविंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली द लाइफ साइकिल ऑफ ईच इन कैल्ड रिले क्रॉपिंग। इसमें पूर्ववर्ती फसलों के कटने से पहले ही आगामी फसलों को लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी फसलों को लिए जाए, जैसे एक दाल वाली लिया जाए तो एक जो है ग्रैमनी कुल की फसलें ली जाए, नहीं तो दोनों ही ग्रैमनी कुल की फसलें ले ली जाए जो अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में दोनों फसलों में प्रतियोगिता होगी और दोनों को पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उत्पादन हमारा घटेगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना होता है। जैसे इसके पहले मैंने बताया था आपको, डॉक्टर शेरसी बॉन्स ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए निम्नलिखित रिले फसल पद्धति की अनुशंसा की। तो इनकी पद्धति में इन्होंने क्या बताया कि आप मूंग लगा दें, मूंग के बाद आप मैज लगा दो, मैज के बाद पोटाटो लगा दो, पोटाटो के बाद बीट लगा दो। तो जैसे कि मैं आपको एक और सटीक उदाहरण बताता हूँ, जैसे बिहार और बंगाल में प्रचलित पैरा सस्यन, यानी कि इस प्रकार की प्रणाली को बिहार में और बंगाल में पैरा सस्यन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की ये सामान्य भाषा है कि पहली फसल कटने के पहले ही दूसरी फसल बो दी जाती है। और इसके बाद में यह प्रणाली की समान शब्दावली मध्य प्रदेश में भी है, जिसे उटेरा के नाम से जाने जाते हैं, उटेरा। तो इसमें भी जो है पहली फसल कटने से पहले ही दूसरी फसलों को बो दी जाती है। तो इसमें और सतत सस्यन में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि समय समय पर फसलों को कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति होते रहती है, यानी कि पहले भूमि को होती है और फिर उसमें कार्बन के द्वारा नाइट्रोजन पोषक तत्व भूमि को मिलते हैं और उसी के द्वारा पौधों के बीज की प्राप्ति होती रहती है। तो दोस्तों, हम अपने बहुफसलीय सस्यन की चौथी विधि के बारे में बात करेंगे, जिसे मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। तो मिक्सड क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि हम इसमें बहुत सारे बीजों को एक साथ मिलाकर बिना पंक्ति के छिड़काव विधि से, जिसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग से ही खेतों में छिड़काव, जैसे इसे सामान्य भाषा में मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में छर्रा कहते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार से इसको अपनाई जाती है और इसमें सीधे बुआई कर दी जाती है और इसके बाद में लेवल करने के बाद में सीधा पानी लगा दिया जाता है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो एक एक फसलें जो है एक साथ काट लेते हैं और ग्रेडिंग करने के बाद छोटे अनाज बड़े अनाज अलग अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुफसलीय खेती की प्रणाली के बारे में, उसके अंतर्गत आने वाली विधि के बारे में बताया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूर्ण जानकारी बताया और इससे बहुफसली सस्यन की विधियों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो इंटरक्रॉपिंग में पूछता है कि यदि इंटरक्रॉपिंग में हम वीट या मस्टर्ड की खेती करते हैं तो हमें गेहूं की कितनी पंक्ति और सरसों की कितनी पंक्ति रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या सिटेरिया प्लस ब्रेड ग्राम की पंक्ति कितनी रखना चाहिए अंतः सस्यन में, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और मिस ना करें। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर एवं कमेंट्स जरूर करें, ताकि इसमें जो भी कमी हो मैं आपको और पूरी कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।